बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ारूक ख़ान, आप डिस्कवर पाकिस्तान देख रहे हैं और आज हम मौजूद हैं जी स्वात के एक छोटे से गांव जिसका नाम सलामपुर है। सलामपुर जो है वो मशहूर है हैंडमेड जो शॉल्स यहाँ पे बनती है, एम्ब्रॉयडरी जहाँ पे होती है, ये वो गांव है और इस गांव में हैंडमेड शॉल्स बनती हैं। यहाँ पे जो ख़वातीन हैं, मर्द है, वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है और यहाँ पे उनका रोज़गार जो है वो जनरेट होता है और ये शॉल्स पूरी दुनिया तक जो है वो पहुंचती है। तो इसके प्रोसेस के हवाले से आपको ये प्रोसेस दिखाएंगे, कहाँ से ये वूल निकलता है, फिर ये सारा धागे का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ रहें। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ पे सलामपुर शॉल जिस धागे से बनता है और वो वूल और वो सारा जो प्रोसेस होता है वो इस जगह पे बनता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो भेड़ का जो वूल होता है उसका ये सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है और यहाँ पे वो धागा बनता है, उस धागे से फिर शॉल्स बनते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वो काटते हैं पहाड़ों में जाके, वो जो भेड़ है उनसे ये वूल काटते हैं, कट करते हैं, फिर यहाँ पे जाके आके ये जो मशीन है, इस मशीन के ज़रिए इसको और छोटा करते हैं और इसको कट करते हैं। फिर ये जो वूल है ये यहाँ पे इस मशीन में डाला जाता है, इसको और छोटा किया जाता है और इस काबिल बनाया जाता है कि इससे धागा निकाला जा सके। ये तीसरा इसका प्रोसेस है। आगे जाते हैं और आपको और बताते हैं कि ये बिल्कुल वो जो छोटे छोटे पीसेस इसके हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वो जो वूल है, जो बड़ा वूल है, इसका ये छोटा छोटा एक बड़ा ही लाइट लेयर इसका बन गया है और इसके बाद ये प्रोसेस होता है। आप मेरे साथ आएँ, इस जगह पे जाके ये धागे की शेप इख्तियार कर लेता है और ये एक आप ये लेयर में देख सकते हैं कि जो वूल था, जो रफ फॉर्म में था, वो एक धागे की लेयर बन गया है। और इसके अलावा इस मशीन में ये आपको धागा अब नज़र आएगा, ये अगर आप देख सकते हैं तो इसमें आप बिल्कुल वो आपको धागा नज़र आता है कि ये धागा बन गया है, तैयार हो गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये धागा है, अभी वो वूल जो था उससे धागा तैयार हो गया है। आप मेरे साथ आए तो ये एक और स्टेप है धागा बनने का। इस प्रोसेस का आखिरी मरहला आगे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मरहला जिसमें बाकायदा वो धागा जो है वो बन जाता है। हमारे साथ यहाँ के जो मुकामी दोस्त हैं, अनवर भाई ये मौजूद हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ा एफर्ट किया और हमारे साथ ये वो आखिरी मरहला है। अनवर भाई कह रहे हैं कि ये वो आखिरी मरहला है जिसमें धागा बाकायदा शॉल बनाने के लिए तैयार होता है और ये फिर तैयार होने के बाद सप्लाई होता है उन कड़ी वालों को जो ये धागे बनाते हैं। ये आप देखें और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये अगर आप इस हाथ में फील करें तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे हाथ में कोई चीज़ है भी कि नहीं। तो इससे जब शॉल्स बनते हैं तो वो ऐसे शॉल्स होते हैं कि आपकी मुट्ठी में वो आ जाते हैं, इतने सॉफ्ट, इतने गर्म होते हैं और वो शॉल्स है तो पूरी दुनिया में फिर सप्लाई होता है। अच्छा जी, हमारे साथ सलामपुर गांव के एक नौजवान मौजूद है जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इनसे बात करेंगे सलामपुर शॉल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस बारे में, ये हमें ब्रीफ करेंगे। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अच्छा, अपना नाम बताएं, अपनी इंट्रोडक्शन दें, इसके अलावा बताएं कि सलामपुर शॉल की हिस्ट्री क्या है। मेरा नाम हफीजुर रहमान है और मैं स्वात के एक सनती गाँव इस्लामपुर से मेरा ताल्लुक़ है। इससे अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो कदीम बुद्धिस्ट और गंधारा आर्ट है ना, इसकी जो शाखें है ना, उससे जाके ये मिलती है। तो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमारे गांव में बनती थी। अशोका के दौर में यहाँ रक्स बनती थी जो दरी होती है, तो यहाँ वो दरी बनती थी और फिर दिल्ली की पायतख्त के लिए यहाँ रवाना होती थी। लेकिन फिर इससे जो है वो आगे जिस तरह दौर गुजरता है और चीज़ें तब्दील होती है, फिर जो हमें हिस्ट्री मालूम है अपनी, तो 1920-30 से जो है हमारे दादा ने ये काम सीखा था यहाँ
और फिर उसको मुख्तलिफ जो है उन्होंने यहाँ उस दौर में मुख्तलिफ चीज़ें बनती थी। यहाँ कपड़े बनती थी ऊन से, और शड़ियाँ बनती थी जो यहाँ पेड़ों की ऊन से वो काट के और मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के उससे धागे बनाते थे। फिर कड्डी पे बैठ के, कदीम कड्डी पे बैठ के ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ शड़ियाँ बनाती थी। मैंने एक बात सुनी है कि, और ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ स्टोरी भी बनी थी कि दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में एक ऐसा वाहिद गांव है जिसमें कोई मर्द और औरत बेरोज़गार नहीं है, और ये आपके गांव की बात हुई थी। तो इसमें कितनी हकीकत है वो आप बेहतर बता सकते हैं? इसमें 110% हकीकत है। अच्छा। मैं अगर बताऊँ तो यहाँ जो बच्चे हैं ना, जो पढ़ते हैं, स्कूल के बाद आते हैं और वो भी कड्डी पे बैठ के या इस सनत से वाबस्ता मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, और अपने लिए जो है वो अपनी जो अखराजात है स्कूल की वो खुद ही उठाता है। तो मैं बड़ों की मैं क्या बात बताऊँ। यहाँ जो औरतें हैं वो भी हमारे साथ जो है शाना बशाना खड़ी है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे जो है वो अपनी आमदन कमाते हैं। अच्छा, तो ये कितने ममालिक तक ये आपकी जो शॉल्स है ये पहुंचती हैं, और आपको उसकी वैल्यू कितनी मिलती है? जब वो बाहर पहुंचती है तो वो वैल्यू आपको मिलती है जो आप डिजर्व करते हैं, या नहीं मिलती? पहले नहीं मिलती थी। अभी ई-कॉमर्स की वजह से जो है हमारा खुद भी ऑनलाइन सारा काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक भी जाती है। और इसके अलावा जो सर्द ममालिक है, रशिया, USA, कनाडा और इंग्लैंड, इस चीज़ रिपब्लिक को भी हम जो है अपनी मसनूआत बेचते हैं, और जो हम खुद ऑनलाइन करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका मुआवजा अच्छा खासा मिलता है। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आपने सारा प्रोसेस देखा कि शॉल कैसे बनता है, वो वूल से लेके आपने शॉल के बनने तक सारा प्रोसेस देखा। फिर उसके बाद जो आखिरी मरहला होता है वो सेल करने का होता है। ज़्यादातर लोग यहाँ के जो नौजवान हैं वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए ये शॉल्स बाहर तक पहुँच जाते हैं, वहाँ बाहर तक भेजते हैं डिफरेंट डिलीवरी सर्विसेज के ज़रिए। और यहाँ पे जो गांव के दुकान है वो वहाँ पे भी ये शॉल्स जो है वो बिकते हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किन किन कीमतों के शॉल्स इनके पास मौजूद हैं और वो क्वालिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महबूबुर रहमान, ये बताएं कि ज़्यादा जेंट्स शॉल है आपके पास या फीमेल शॉल? हमारे पास दोनों वैरायटी के शॉल मौजूद है, जेंट्स भी है और लेडीज़ भी। अच्छा, कीमतें क्या हैं? जो अच्छे शॉल होता है, फॉर एग्जांपल कोई आता है, ये आपको पता है कि स्वाद एक टूरिस्ट एरिया है, तो अगर कोई आता है और बाहर लेके जाना चाहता है कोई शॉल, तो कि कोई अच्छा जो शॉल है वो कितनी कीमत में आ जाता है? रफ सा कैलकुलेशन दे दें। हमारे साथ तो लेडीज़ में है 1500 से लेकर 1000, 1200, इससे लेकर तकरीबन 12000, 13000, 15000 तक शॉल मौजूद है। इसके डिज़ाइन और वैरायटी पर और वूल पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा ये बताएं कि आप खुद काम करते हैं ये बनाने का? जी हाँ, मैं काम करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होकर जब आता हूँ तो मैं काम करता हूँ। अच्छा, ये सारे शॉल्स ये जो हम देख रहे हैं ये हैंडमेड है, ये आपके बनते हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो ख़वातीन हज़रात, आपने देखा जो शुरुआत से हमने आपको एक प्रोसेस दिखाया, तरीक़ाकार दिखाया कि यहाँ पे सलामपुरी शॉल कैसे बनते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है उसका। फिर यहाँ के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी रोटी जो यहाँ से जनरेट होती है वो हम आपको अपने प्रोसेस दिखाया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर कहीं और हाजिर होंगे, कोई और स्टोरी लेके। तब तक मुझे फारूक खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।